दामाद बेटा तो बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती। दोस्तों, यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली सुमन की, जिसने मायके को भुलाकर ससुराल को ही अपना घर बना ली थी। लेकिन ससुराल वालों ने उसे अपने परिवार का सदस्य मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके लिए तो घर के हर महत्वपूर्ण फैसले में बेटी और दामाद की सलाह महत्वपूर्ण थी। घर के हर छोटे से छोटे फैसलों में उनकी राय ली जाती थी। दामाद को बेटे से बढ़कर मान सम्मान दिया जाता था। लेकिन उसी घर में सुमन भी बहू थी। फिर सुमन बेटी क्यों नहीं बन सकी? दामाद बेटा तो बन सकता है, तो बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरह मजेदार और प्रेरणात्मक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुमन के देवर विशाल की शादी थी। घर में सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे। क्योंकि परिवार की यह आखिरी शादी थी, इसीलिए सब लोग चाहते थे कि इस शादी को बहुत ही धूमधाम से किया जाए। विशाल एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो दहेज में भी खूब सारे रुपए मिल रहे थे। इसलिए सुमन की सास ससुर दिल खोलकर खर्चा कर रहे थे। रसोई में खाना बनाने से पहले सुमन सास से जरूर पूछती थी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। उन्हीं के अनुसार रोजाना घर में खाना बनता था। आज सुबह भी सुमन अपनी सास के कमरे में पूछने के लिए गई कि आज खाने में क्या बनेगा। सुमन की सास शीतल जी ने कहा, बहू आज खाना 2 आदमियों के लिए एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि दोपहर में तुम्हारी ननंद और उसके पति अक्षय जी आ रहे हैं। अब बेटे की शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि आज शाम को बाजार चलकर होने वाली बहू के सारे गहने आज ही खरीद लें। सुमन जी मम्मी कहकर वहां से किचन की तरफ चली गई। सुमन सब्जी काटते हुए अपने मन में यही सोच रही थी, जैसे अक्षय जी इस घर के दामाद हैं, वैसे ही मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। लेकिन मेरी शादी के भी 5 साल हो गए, लेकिन इस घर के किसी भी मामले में मेरी सलाह नहीं ली जाती है, बल्कि मुझे सिर्फ बता दिया जाता है कि ऐसा हो गया। वही अक्षय जी से ऐसे सलाह ली जाती है जैसे वह घर के दामाद नहीं, बल्कि वही इस घर के मालिक है। उन्हीं के पैसों से यह घर चलता है। घर में एक छोटा सा भी काम करना हो, जैसे कि अगर दिवाली में घर की पुताई भी कराना हो, तो यह पूछा जाता है कि कौन से कलर इस्तेमाल किया जाए। मेरी इस घर में अहमियत ही क्या है। ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं, सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। सबकी इच्छाओं के ख्याल रखना, सबके मन पसंद का खाना बनाना, यही मेरा दिनचर्या हो गया है। मुझसे तो मम्मी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बहू तुम भी हमारे साथ बाहर चलना। मेरी सासू माँ दामाद जी के आगे मेरे पति आकाश जी का भी कोई वैल्यू नहीं करती थी, और आकाश जी को भी इस बात से कभी प्रॉब्लम नहीं था। वह तो अपने माता पिता के इतने आज्ञाकारी पुत्र हैं कि उन्हें सही गलत समझ ही नहीं आता। जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो किस से शिकायत किया जाए। कई बार अपने ससुराल वालों का इस तरह से परायों जैसा व्यवहार देखकर सुमन का मन बहुत दुखी हो जाता है। कई बार उसकी माँ कहती थी कि बेटी 10 से 15 दिन के लिए मायके होके आ जा, लेकिन यही सोचकर मायके सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाती थी कि ससुराल में सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा, पति के लिए नाश्ता और लंच कौन बनाएगा। दोपहर होते ही घर के बाहर कार की हॉर्न सुनाई दिया। सुमन ने खिड़की से नीचे देखा तो ननंद और नंदोई ही थे। उसने जाकर दरवाजा खोली। सुमन की ननंद उसके पति से 10 साल बड़ी थी, इसीलिए अपनी ननद और जीजा जी को पैर छूकर प्रणाम किया। लेकिन उसकी ननद ने इस तरह से व्यवहार किया
जैसे सुमन उसकी भाभी ना होकर इस घर की नौकरानी हो। उसने सुमन की हाल चाल भी नहीं पूछी और सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। लेकिन अक्षय जी ने सुमन का हाल चाल पूछा और बाहर ही सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में सुमन ने उन्हें पानी और चाय पिलाया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी। सुमन ने सोचा, अब कौन आ गया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखी कि उसका पति दरवाजे पर खड़ा है। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, अरे आप इतने समय, क्या कोई खास बात है क्या? आकाश ने बताया, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, आज छोटे भाई की होने वाली पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीदने बाजार जाना है। माँ ने तो सुबह ही मुझे कहा था लंच बाद आने के लिए, मैं तुम्हें कहना ही भूल गया था। चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, लंच करने के बाद ही घर से निकल जाएंगे। आकाश भी घर में आकर अपने दीदी और जीजा को नमस्ते किया। कुछ देर बाद सब ने मिलकर एक साथ ही लंच किया। लंच करने के बाद सभी लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आकाश अपनी पत्नी को आवाज देता है, सुमन, और कितना देर लगाओगी तैयार होने में? जल्दी से चलो भाई, लेट हो रहा है। सुमन की सास ने अपने बेटे आकाश से पूछा, बेटा सुमन कहाँ जा रही है? आकाश ने जवाब दिया, कहाँ जाएगी माँ, जहाँ हम सब जा रहे हैं। सुमन की सास शीतल जी ने कहा, बेटा बहू को साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जीजा जी और दीदी तो हैं ही ना, फिर बाजार से आते आते भी लेट हो जाएगा। अगर बहू घर में रहेगी तो रात का खाना तो बनाकर रखेगी। सुमन अपने कमरे से निकलने वाली थी, तब तक अपनी सास की कड़वाहट आवाज सुनकर वहीं रुक गई। उसने जब सुना कि उसकी सास शीतल जी नहीं चाहती है कि वह उनके साथ बाजार जाए, वह वहीं से अपने कमरे में वापस लौट गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें झरने की तरह बहने लगे। आकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या हो गया? अगर सुमन हमारे साथ चली जाएगी तो इस घर की आखिरी शादी है, फिर वह भी तो इस घर की बहू है। सुमन को भी हमें साथ लेकर चलना चाहिए। शीतल जी ने अपने बेटे आकाश से कहा, बेटा क्या यह शादी की आखिरी खरीदारी है? अरे आज तो बेटी और दामाद चले जाएंगे, अभी तो बहुत सारा सामान खरीदना है। बहू और तुम जाकर खरीदते रहना, किसने रोका है? अब तुम्हारे भाई को तो फुर्सत ही नहीं कि आकर अपनी शादी की शॉपिंग करें, उसकी शॉपिंग तुम दोनों मिलकर कर देना। जाते जाते शीतल जी ने अपनी बहू को समझा कर गई कि रात के खाने में कढ़ी चावल, छोले और पराठे बनाकर रखना। आकाश ने बात को बढ़ाना अच्छा नहीं समझा। वह जानता था कि माँ जो सोच लेती है वही करती है। अगली सुबह घर में बैठकर सब लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान ही सुमन जी ने अपने पति सुरेश जी से कहा, घर की दीवारें किस कलर से पुताई करवाना है, यह भी फाइनल कर ही लेते हैं। तभी दामाद अक्षय जी ने बताया कि एक ऐप आता है, आप उसमें घर की पिक्चर खींचकर अपलोड कर दीजिए और अपने अनुसार कलर चुनकर हम यह देख सकते हैं कि हमारे घर पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। फिर क्या था, थोड़ी देर में सब लोग ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी कि कौन सी कलर घर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहू सुमन भी किचन से आकर देखने लगी और उसने कहा, मम्मी जी अगर यह पिंक वाला कलर इस्तेमाल करें तो घर देखने में बहुत ही घर सुंदर लगेगा। सुमन का इतना बोलना था कि सास शीतल जी ने कहा, बहू तुमसे किसी ने राय मांगा है, जो आकर बीच में टपक पड़ी, तुम किचन में ही अच्छी लगती हो, जाओ जाकर लंच की तैयारी करो। इस बार सुमन को नहीं रहा गया, मम्मी जी मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मेरा भी हक है घर के सही या गलत फैसलों में अपनी राय देना। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल दे। मैं आपको माँ जैसी समझकर मान सम्मान देती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि आपने ने अपने बेटे के लिए बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी लेकर आई है।
मैंने तो शादी के बाद अपने ससुराल को ही अपना घर मान लिया, लेकिन आप सबको जब भी मौका मिलता है मुझे परायेपन का एहसास करा दिया जाता है। मैं इस घर में सिर्फ घर के काम करने और खाना बनाने के लिए नहीं हूँ। अगर आपको यही सब करना था तो आपको अपने बेटे के लिए बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी ही ढूंढना चाहिए था। घर के किसी भी काम के लिए बहुत याद आती है, लेकिन सलाह मशवरा करने के लिए बेटी दामाद याद आते हैं। पहली बार सुमन को सब लोग इतना बोलते हुए सुन रहे थे और सब चुप थे। तभी सुमन का पति आकाश पहली बार अपनी पत्नी की तरफ से बोल पड़ा। माँ, सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा है, यह तो ठीक कह रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि दीदी और जीजा जी की आप इज्जत मत करो, लेकिन कम से कम अपनी बहू सुमन की बेइज्जती भी तो मत करो। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है यह घर मेरा नहीं बल्कि दीदी और जीजा जी का है। कोई भी काम करने से पहले इनसे ही सलाह ली जाती है। हम यह भूल जाते हैं कि बहू किसी दूसरे के घर से आकर हमारे घर को स्वर्ग बना रही होती है। हमारे घर के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया होता है, लेकिन बहू की त्याग को कोई नहीं समझता। इतने में आकाश के दीदी बोल पड़ी, माँ, तुम क्या हमें इस घर में बेइज्जती करने के लिए बुलाई थी? हम यहाँ जबरदस्ती तो नहीं आए थे, तुमने बुलाया तभी आए थे। अब हम यहाँ एक पल के लिए नहीं रुकेंगे। आकाश की दीदी और जीजा जी वहां से उठे और चल दिए। दोस्तों, आजकल घरों में पारिवारिक संकट में होने का एक मुख्य कारण यह है कि हम अपने घर में बेटे और बहू को उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं जितने कि अपनी बेटी और दामाद को देते हैं। इसलिए सबको समान रूप से देखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।